तो बेसिकली अभी मार्केट के जितने भी स्टॉक्स और इंडाइसेस के चार्ट्स हमने देखे, उससे हमें ये समराइज हुआ है कि निफ्टी ने रेंज को ब्रेकआउट दे दिया है, निफ्टी अप ट्रेंड में ही है। लेकिन निफ्टी को सपोर्ट करने वाला इस समय से एक रिलायंस दिख रहा है। तो या तो किसी और सेक्टर को आना पड़ेगा ऊपर निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि रिलायंस भी बहुत देर तक निफ्टी को ऊपर के लेवल पे संभाल नहीं पाएगा। तो किसी एक हैवी वेट इंडेक्स, हैवी वेट स्टॉक को भी ऊपर आना पड़ेगा हम निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है यहाँ से। वरना 100-200 पॉइंट के बाद शायद निफ्टी रिवर्स ना कर जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करने की जगह मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछो कि डेली पे निफ्टी का ट्रेंड क्या है, तो वो अभी समय क्लियर है कि निफ्टी का डेली पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। निफ्टी अभी डेली पे अप ट्रेंड में है। ये आप देखो लास्ट 3 डेज से हम लोग अब पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे हैं गैप के साथ। हम लोगों ने जो ये रेंज बनाया था पिछले 7-8 डेज में, हम इसके ऊपर आज क्लोजिंग दी है, जो कि 17,442 का लेवल था। हम उसके ऊपर इजीली क्लोज हुए आज। अब अगर आप वीकली पे देखोगे तो शायद हम लोग अभी भी एक रेंज के अंदर है, इस चैनल के अंदर है। लेकिन हम इस वीक, करंट वीक में प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो सेम लेवल है 17,442। तो जब तक हम प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर है तब तक मार्केट बेयरिश बिल्कुल नहीं है। मार्केट में बेसिकली अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, जो यहाँ से बॉटम से शुरू हुआ है। अब वीकली पे तो हम लोग एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में, एंड डेली पे हम लोग देखा जाए तो एक अप ट्रेंडिंग चैनल में, अपवर्ड स्लैंडिंग चैनल में वाला। तो जब तक बेसिकली अब है कि मार्केट में वो क्या सिग्नल होगा जहाँ पे हमें पता चलेगा कि अभी तो क्लियर है कि मार्केट का ट्रेंड अप है। अब वो सिग्नल क्या होगा जब हमें पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है? वो होगा या तो हम लोग आज के लो के नीचे क्लोज कर दे, ये फर्स्ट साइन होगा, या फिर हम लोग बेसिकली इस रेंज में वापस आ जाए, हम लोग 442 के नीचे आ जाए, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो शायद हो जाएगा कि हम लोग अभी भी रेंज के अंदर ही है। एक दिन हम बाहर क्लोज हुए, नेक्स्ट हम नीचे क्लोज हो गए, इसी रेंज के अंदर क्लोज हो गए, तो आप कह सकते हो शायद निफ्टी अभी भी रेंज के अंदर है। या फिर हम लोग इस चैनल का, अप चैनल का जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर दे, इस वाले चैनल का। तो बेसिकली मार्केट में ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करने से फायदा नहीं है। आप शॉर्ट करोगे तो आप ट्रैप होते चले जाओगे। जब तक मार्केट निफ्टी का प्राइस जब तक कंफर्म ना करेगी मैं रिवर्स हो चुका हूँ, मैं बेयरिश हूँ, मैं यहाँ से गिरूंगा, तब तक ऊपर के लेवल पे शॉर्ट मत करो। बेसिकली आपको हर डिप पे बाय करना है इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऑन राइज। अब होगा क्या बेसिकली कि देखो, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है। यहाँ ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ऊपर से चैनल लाइन भी है यहाँ पे। तो हर 100-200 पॉइंट्स में निफ्टी में रेजिस्टेंस है, जिसके कारण अब क्या हो रहा है, मार्केट में जितने भी लोग हैं वो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वो अब हर लेवल पे शॉर्ट करते चले जाएंगे। लेकिन प्राइस नीचे आएगा नहीं, वो एक घंटे के लिए नीचे आएगा, बहुत तेज शार्प फॉल देगा, जैसे आज भी दिया था। लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही हो रही है, ग्रीन में ही हो रही है, प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही है। तो ज़बरदस्ती मार्केट को शॉर्ट मत करो। बेसिकली अभी ट्रेंड जो है वो अप है, तो डिप्स पे बाय करने का ही सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऑन राइज। अब अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 डेज से हम लोग पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, एंड तीनों दिन हमने नीचे की साइड पे विक दिख रहा है। आप देखोगे तो नीचे की साइड विक दिख रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, इंटरडे में सेलिंग आता है, अगले वो फिर वापस सेकेंड हाफ में पॉजिटिव हो जाता है, बाय हो जाता है। तो जितने भी इंटरडे में लोग सेल कर रहे हैं ये सोच के कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो सब ट्रैप हो जा रहे हैं। तो बेसिकली जब तक सब लोग बेचते चले जाएंगे ना, जब तक सब लोग बुलिश नहीं हो जाते, तब तक मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत कम है। लोग जो शॉर्ट करे जा रहे हैं
ये लोग ट्रैप होते चले जाएंगे, जिसके कारण शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट में प्राइस गिरेगा ही नहीं। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो ट्रेंड के साथ ही रहना सही होगा इंस्टेड ऑफ सेलिंग। अब मार्केट क्या है, मार्केट हर बार कोशिश करेगा कि आपको इस ट्रेंड से बाहर निकाल दे। वो इंट्राडे में बहुत शार्प सेलिंग, शार्प फॉल्स देगा, जिसके कारण आपका लॉन्ग पोजीशन में ट्रैप हो जाओ, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा लॉन्ग पोजीशन में, आप एग्जिट कर दोगे पोजीशन से। लेकिन आप उसको अगर एक पुल बैक की तरह ही लोगे, तभी आप पोजीशंस को होल्ड कर पाओगे, एंड आपको थोड़े स्टॉप लॉसेस बड़े रखने पड़ेंगे सब ट्रेंड में, एंड आपको प्रीवियस डे के लो को बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है, मार्केट में काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये जो अप ट्रेंड है ये वीक है, एंड ये भी यहाँ से रिवर्स होकर गिर जाएगा। अगर आप ट्विटर वगैरह पे थोड़ा लोगों का सेंटिमेंट समझने की कोशिश करोगे, तो बेसिकली जो ट्रेंड है ये वीक इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट में सेक्टर रोटेशन हो रहा है। अगर आप देखोगे तो अभी जो सेक्टर्स या स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे है या लास्ट ईयरली हाईस पे है, उनमें आज की डेट में सेलिंग आ गया है। मतलब निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट किया है पिछले जो 10 डेज की रेंज को, एंड वहाँ पर सेलिंग आ गया। जैसे कि मेटल सेक्टर है, इसने अपने लास्ट काफ़ी टाइम ईयर्स के हाई को क्रॉस किया था इस अप रैली में पिछले 10 दिन में, एंड उसमें आज प्रॉफिट बुकिंग आ गया। सेम वे अगर आप एनर्जी सेक्टर को देखोगे, इसने अपने काफ़ी ईयर्स के ट्रेंड अपने लाइफ टाइम हाई पे ही था ये, इसने पिछले 10 दिन में ही अपना लाइफ टाइम हाई मारा है, एंड उसमें भी आज प्रॉफिट बुकिंग आ गया, रेड में क्लोज हुआ है। अब इसी तरीके से कुछ स्टॉक्स है जो अब तक लाइफ टाइम हाई नहीं मारे, लेकिन काफ़ी मतलब लाइफ टाइम हाई के पास ही है, जैसे जो जिन्होंने लास्ट 10 डेज में पार्टिसिपेट भी किया है, जैसे कि आईटीसी था, उसमें भी ये अपने मतलब लास्ट ईयर के लास्ट 2 ईयर्स के हाईस पे है, हाईस के पास है। ये अपने हाईस के पास पहुंच ही रहा था कि इसने में भी आज प्रॉफिट बुकिंग आ गया। सेम वे भारतीय एयरटेल में भी हुआ कि ये भी अपने काफ़ी काफ़ी पिछले 2-3 साल के हाईस पे पहुंचा था, हाईस के पास पहुंच रहा था, एंड इसमें सेलिंग आ गया। एक रिलायंस है जो अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा है ना, उसमें सेलिंग नहीं आया। पर एक चीज़ है कि आज जो एक सेक्टर है इसमें सेलिंग आया अपने लाइफ टाइम हाई पे, वो है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर अपने लाइफ टाइम हाई पे आज प्रॉफिट बुकिंग आया है, नेगेटिव क्लोज हुआ है, एंड रिलायंस 2% अप था। अब जबकि रिलायंस जो है, अगर सेक्टर वाइज देखोगे आप, तो रिलायंस एनर्जी इंडेक्स का ही पार्ट है। तो जो एनर्जी सेक्टर के जो नॉन हेवीवेट स्टॉक्स है, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, अदानी के कुछ स्टॉक्स है छोटे मोटे, तो उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ गया। एक रिलायंस है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आज नहीं आया। तो अब कल परसों के लिए एक बार रिलायंस पे नज़र रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कहीं यहाँ से रिवर्स ना कर दे, इसमें प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर वो निफ्टी को भी अफेक्ट करेगा क्योंकि हैवी वेट है। अब अगर आप देखोगे इसके अलावा जो बाकी पूरा सेक्टर है, निफ्टी ने आज 10 डेज की रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अब हम इस रेंज के ऊपर क्लोज हुए, लेकिन बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं मतलब वो अभी भी रेंज के अंदर ही है। अगर आप बैंकिंग देखोगे तो ये भी अभी तक इस रेंज में ही है, अभी तक इस रेंज को इसने क्रॉस नहीं किया। सेम वे अगर आप आईटी को देखोगे तो लास्ट 1 महीने में मुश्किल से 3% मूव किया है। ये बहुत ही चॉपी मूव है, कुछ वेज जैसा पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है ये आवली में। तो बेसिकली आईटी सेक्टर भी अभी रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। एफएमसीजी भी देखो, इसने अपना पिछले 10 दिन का हाई नहीं निकाला है, अभी भी रेंज में ही फंसा हुआ है। ऑटो भी अभी रेंज में ही फंसा हुआ है, पिछले 10 दिन का हाई नहीं निकाला है। फार्मा भी आईटी सेक्टर की जैसा कुछ वेज जैसा बन रहा है। सो बेसिकली फार्मा सेक्टर भी अभी रेंज में ही फंसा हुआ है। आज देखो उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिया, कल के हाइस पिछले 10 दिन के हाइस के ऊपर ओपन हुआ पर क्लोजिंग नहीं दे पाया। सेम वे आईटी ने भी, आईटी अभी भी अपने 10 दिन के रेंज के हाइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया।
मेटल तो हमने डिस्कस किया है, फार्मा भी अभी रेंज में, पीएसयू सॉरी ये प्राइवेट बैंक इंडेक्स है, ये भी अभी रेंज में है, पीएसयू बैंक इंडेक्स भी अभी रेंज में है, एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया, फाइनेंस सेक्टर भी रेंज में, एक इंफ्रा सेक्टर है जो अच्छा राइड कर रहा है, अभी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, तो बेसिकली अभी इसमें सप्लाई की जो रेंज है काफ़ी दूर है, लेकिन रिलायंस में जो अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी पास पहुंच गया है, उधर से सप्लाई आ सकता है। इसलिए मैंने जो रिलायंस ओपन किया था इसलिए ओपन किया था कि ये इसका सप्लाई जोन है, जब ये इस रेंज में पहुंचेगा तो यहाँ पे सप्लाई दिख सकता है ऑल टाइम हाई के पास। अगर आप पीएससी देखोगे तो ये भी अभी रेंज में ही फंसा हुआ है, नेगेटिव क्लोज भी हुआ आज। तो बेसिकली ये चार्ट्स दिखाने का मतलब ये था मेरा कि पिछले 10 दिन में निफ्टी एक रेंज में था, आज निफ्टी ने उस रेंज को ब्रेकआउट किया एंड जो स्टॉक्स निफ्टी को होल्ड कर रहे थे ऊपर के लेवल पे, उन सब में आज प्रॉफिट बुकिंग देखा गया एक्सेप्ट रिलायंस। एंड इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स है वो अभी तक रेंज के अंदर, ये रेंज से अभी तक क्रॉस रेंज को ब्रेक नहीं किया ऊपर की साइड। तो बेसिकली निफ्टी का ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव है, लेकिन आप निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे कोई सेक्टर का सपोर्ट चाहिए होगा, निफ्टी अकेला ऊपर नहीं जा सकता, या तो आईटी के ऊपर आना पड़ेगा या बैंक निफ्टी को इस लेवल रेंज को निकालना पड़ेगा, किसी भी एक हैवी वेट स्टॉक को ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप एचडीएफसी देखोगे तो ये भी अभी रेंज में फंसा हुआ है लास्ट 10 डेज से। सिर्फ एक रिलायंस ये जिसने रेंज को ब्रेक किया है, एलएनटी देखोगे तो वो भी अभी रेंज में ही है। सीमेंट देखोगे तो आज ये अपने रेंज के हाई एंड पे पहुंचा है, इसको कल ब्रेक देना पड़ेगा। एंड केमिकल इंडेक्स भी अभी रेंज में ही है, एंड आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे तो वो भी अभी रेंज में है। सिर्फ एक मिड कैप इंडेक्स है जो निफ्टी की तरह रेंज के बाहर निकला है। तो बेसिकली अभी मार्केट के जितने भी स्टॉक्स और इंडाइसेस के चार्ट्स हमने देखे, उससे हमें ये समराइज हुआ है कि निफ्टी ने रेंज को ब्रेकआउट दे दिया है, निफ्टी अप ट्रेंड में ही है, लेकिन निफ्टी को सपोर्ट करने वाला इस समय से एक रिलायंस दिख रहा है। तो या तो किसी और सेक्टर को आना पड़ेगा ऊपर निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि रिलायंस भी बहुत देर तक निफ्टी को ऊपर के लेवल पे संभाल नहीं पाएगा, तो किसी एक हैवी वेट इंडेक्स, हैवी वेट स्टॉक को भी ऊपर आना पड़ेगा हम निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है यहाँ से, वरना 100-200 पॉइंट के बाद शायद निफ्टी रिवर्स ना कर जाए। एंड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जब तक निफ्टी इस चैनल को ना ब्रेक करे, या फिर प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग ना दे, तब तक निफ्टी का ट्रेंड अप है। अब बस क्वेश्चन ये है कि कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक आकर निफ्टी को सपोर्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। लाइक दी कंटेंट, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।